ओम शांति। आज की तारीख है 14/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा, जो कि ऊंचते ऊंचे है और वही नई सतयुगी पावन देवी देवता सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो इसीलिए उस पावन दुनिया में जाने के लिए हमारे अंदर अनेक ऐसे दैवी गुण होने चाहिए। तो उसमें से कुछ दैवी गुणों के विषय में बताते हुए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल, वाणी, हमारी जो वाणी चलती है, तो तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। तो हम ऊंचे पे ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो जो बाबा के गुण हैं वो हमारे अंदर आने चाहिए। तो बाबा जैसे दुख हरता है और सुख करता है, तो हमें भी बाप समान क्या करना है। जैसे हमको बाबा के द्वारा सुख मिला, ऐसे हम भी सभी को सुख दे। प्रश्न है आज का, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है। कि कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए कि ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। तो जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। माना बाबा ने ये 3-4 वाक्य में हमें ये बताया कि उनको भिन्न भिन्न प्रकार से ये बातें सरल रीति से समझानी चाहिए, ताकि उनकी बुद्धि में भी बैठे। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो। अक्सर हम देखते हैं कुटुंब परिवार में किसी न किसी छोटी बड़ी बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ईर्ष्या द्वेष भाव में आकर के और अशांति फैला देते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब तुम बाबा के बच्चे हो, तो कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो। बाबा हम बच्चों से कितना प्यार से चलते हैं, कितना मीठा मीठा हम बच्चों से बातें करते हैं और कितने मीठे मीठे ऊंचे से ऊंचे टाइटल भी देते हैं। तो हम भी ऐसे फॉलो करें। कभी किसी को दुख न दो। बाबा कहते हैं, किसी को भी दुख हो ऐसा कोई न बोले और ना ही कोई ऐसा कर्म करे। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था। तो बाबा कहते हैं, आखिर कौन सा दिन आ गया आज, जो हम अपने परम पिता परमात्मा के सृष्टि पर आने का इंतजार करते थे और वह इंतजार पूरा हुआ। बाबा आए हैं सन्मुख में, हम बच्चों को सन्मुख में ज्ञान मुरली सुना रहे हैं। तो ये आखिर वो दिन आज आ गया जिस दिन का हमें इंतजार था। अच्छा, मुरली की शुरुआत ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। अभी गीत तो देखो लाखों बने हैं, परंतु सभी गीत सुनते हुए, चाहे कोई भी गीत सुने, बाबा कहते हैं उसका पॉजिटिव अर्थ निकालना चाहिए। और पॉजिटिव अर्थ निकालकर फिर वह गीत सुनेंगे, तो उस गीत को सुनने से मनसा में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं, गीत का अर्थ निकालना चाहिए, सेकंड में वो निकल सकता है। ये बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। ये कल्प का चक्र और समय, तो अभी का समय हमको घड़ी के रूप में बता रहा है कि क्या है। तो बाबा कहते हैं, ये ड्रामा की बहुत बड़ी बेहद की घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो,
कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस है कि रावण ने तुमको बहुत दुखी बना दिया है, तो तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़ी कोर्ट में। कौन सी कोर्ट में? ऊपर वाली बड़ी कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते हैं कि बाबा आओ, आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। हाँ, ये है हमारी पुकार। ये है जैसे कि हमने केस दाखिल किया, फिर एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। बाप सुनते भी हैं और फिर ड्रामा अनुसार आते भी हैं बिल्कुल पूरे टाइम पर। तो बाबा कहते आपकी सुनवाई भी होती है और फिर बाप आते भी हैं, और वो आते भी हैं तो कैसे? बिल्कुल पूरे टाइम पर आते हैं जब हमें उनकी अति आवश्यकता होती है। उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। यहाँ तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं। हाँ, घड़ी घड़ी बिगड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। हाँ, कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई कि यज्ञ का हर कार्य, यज्ञ माना बाबा के स्थापन किए हुए सेवा केंद्र, बाबा कहते हैं उनका कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर हम घड़ी रखते हैं अपने पास, चाहे हाथ की हो, चाहे टेबल की हो, चाहे दीवार पर लगाने की हो, बाबा कहते हैं घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है। हाँ, बाबा कहते बाबा तो बड़ा एक्यूरेट है, अब हम बच्चे क्या बने? हम भी बाप के समान एक्यूरेट बने। फिर तुम्हारी सुनवाई भी बड़ी एक्यूरेट होती है। हाँ, बाबा कहते हैं आपकी सुनवाई भी बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर बाबा आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई और बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो, आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। अभी बाप ने समझाया है कि रावण राज्य शुरू होता है द्वापर युग से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। तो ये है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। अब ये बात कृष्ण की नहीं है, ये शिव बाबा की बात है। जब घोर अंधियारे में सभी अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं बच्चों को दिन में ले जाने के लिए। हाँ, बेहद का जो दिन है, सतयुग और त्रेता युग, उस दिन में ले जाने। कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप ही पतित पावन है। वो जब आए तब हमारी सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बम्स आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को भी योग कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है कि बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। हाँ, हम शांति धाम से बिछड़ गए हैं, बहुत दूर आ गए हैं, तो हम बाबा को याद करके बाबा से कहते हैं कि बाबा आप आओ और हमको शांति धाम अपने घर में ले जाओ, वहां जाकर के हम फिर से निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस के ऊपर विजय पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही ये सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत नहीं पा सकते। ये पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल, यानी राजधानी है।
कि सतयुग में भी तुम्हारी राजधानी दिल्ली ही होगी। दिल्ली को ही परिस्थान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है। किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको तो किले आदि की दरकार रहती नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उनकी है आर्टिफिशियल साइलेंस और तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल और शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं तो कितना बल रहता है। वो सब है जिस्मानी बातें, दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात रूहानी है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वो एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास और मीठे हों जो सुनने वाला खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता है, सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो। कायदे अनुसार सबसे चलना है। बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, ऊंचते ऊंच मैं हूँ। मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो तो बोलो दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। हाँ, शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं कभी सुनेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं तो रुद्र शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग इस यज्ञ में सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवान वाच माम एकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंतिम घड़ी है। वानप्रस्थ अवस्था है और सभी को वापस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना कि ईश्वर को याद करो। यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं, ध्यान से सुने, यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मौत सामने खड़ा है और इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। इनको याद की अग्नि कहा जाता है और बाप गारंटी करते हैं। हाँ, बाप हम बच्चों से गारंटी करते हैं तो कितना वंडरफुल बाप है। तो गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने? आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को फिर जेवर भी प्योर मिलेगा। आगे बाबा कहते हैं कोई मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए कि ये तो वही महाभारत लड़ाई है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की नॉलेज मिल रही है और कहाँ भी ये नॉलेज मिल न सके। सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान और किसी से भी मिल न सके तो उनको बताना है कि मैं आपको सत्य कहता हूँ। ये भक्ति आदि तो हमने जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं। ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता है, तो समय और मौका देखा जाता है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां तो
सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। ये लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े और पूज्य है ना। पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करे, ये तो शोभता नहीं। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते, समझते हैं कि ये छीछी मनुष्य है। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने को अलाउड करते हैं। शूद्र मनुष्य अंदर आकर छू न सके। वहाँ ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को भी जाने नहीं देते। तो फर्क तो है ना। अब वे तो है कुख वंशावली ब्राह्मण और तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ऊंचते ऊंच चोटी। यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को ही मुकर्रर किया जाता है। तो ये फिर है ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर वो देवता बनते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को सारे वर्ण भी समझा दिए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होंगी तो जट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट्स समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। आप ही ढेर के ढेर आ जाते हैं। तो समझाने वाले बच्चे भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे कि बीके के पास यही ज्ञान है, फिर डिसर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा गाइड देना चाहिए। सुपरवाइज करने वाला भी एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है। तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं। वो ऊंचते ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है, बाकी सब है उनकी रचना। और वर्षा फिर बाप से मिलता है। भाई भाई को वर्षा कैसे देगा? कोई भी सुख धाम का वर्षा दे न सके। वर्षा देते ही हैं बाप। सर्व का सदगति करने वाला एक ही बाप है, इसलिए उनको ही याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं। ब्रह्मा तन से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वो क्या करते हैं ये सब मनुष्य भूल गए हैं। तो शिव बाबा ही आकर के राजयोग सिखलाए, वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी भारत स्वर्ग था। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तिथि तारीख सब है, इनको कोई भी खंडन कर न सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वो सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते तो कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। स्वस्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं। 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। तो हिसाब किया जाता है ना। वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सभी की बुद्धि जो है वो कौड़ी तुल्य बन जाती है। अब बाप ही हीरे तुल्य बनाते हैं। सभी पतित हैं, भगवान को याद करते हैं। उनको भगवान ही आकर के क्या करते हैं? बाबा ज्ञान से गुल गुल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं। फिर तुम क्या बनते हो? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? देखो भारत कितना सिरताज था, लेकिन सब भूल गए हैं। अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी। कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी है सारा दुख। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं कांग विष्टा समान सुख है। इसलिए वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। परंतु अब तो वह भी
बाबा कहते हैं सतो प्रधान नहीं रहे हैं, शहर के अंदर वह भी आकर के रहते हैं, परंतु अब किसको सुनाएं? राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं, कहेंगे सब अपनी अपनी मत के हैं, जो चाहे सो करे, संकल्प की ही सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाइयाँ आदि खिटपिट होती है, पौना समय तो सुख में रहते हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते हैं, वो कोई सदगति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते। वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने। आगे बाबा कहते हैं तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते भी हैं कि फलाना बहुत अच्छा समझा रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं कुछ भी समझा नहीं है, अगर समझ जाए कि बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय उसको मस्ती चढ़ जाए और फौरन टिकट लेकर के वो भागे। कहाँ भागे? सीधा मधुबन में बाप दादा से मिलने के लिए। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने के लिए। बाप को पहचान जाए तो मिलने बिगर वो रह न सके, एकदम नशा चढ़ जाए। हाँ, बाबा तो कायदा भी साथ साथ सिखा रहे हैं कि ऐसे नहीं कि सीधा टिकट लेकर के पहुंच जाए, नहीं, ब्राह्मणी के साथ में चिट्ठी भी उसको ले जानी पड़े। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ, ताकि उतनी उनकी उन्नति होगी तो फिर कितना सारा जमा हो जाएगा, विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसी का भी लग न सके, माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ, खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। ये है मेहनत, हमको ये मेहनत जरूर करनी है, क्योंकि हमको पावन जरूर बनना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं खास कि सर्विस से या बिजनेस से 2-3 दिन की छुट्टी लेकर के इस प्रकार मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बैज तो बहुत अच्छी चीज है, मैं समझती हूँ सभी बैज लगाते होंगे, क्योंकि कईयों को बैज लगाने में भी बड़ा देह अभिमान आता है। परंतु बाबा कहते हैं ये बैज भी क्या है, बहुत सेवा करते हैं। और बाबा कहते रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाबा देखो सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां बता रहे हैं। एक तो स्वयं कैसे मेहनत करे पावन बनने की, फिर बाबा कहते बैज लगा हुआ हो तो बैज देख करके भी कई पूछेंगे तो सेवा हो जाएगी। फिर बाबा कहते रास्ते में चलते हो आपस में तो बातें भी बाबा की करो, तो वो बाबा की बातें सुन करके भी उनको अंदर में आएगा कि ये किसकी बातें कर रहे हैं, इनकी बातें कितनी मीठी है, कितनी अच्छी है, तो हम भी जा करके सुने। तो बाप कहते हैं ऐसे मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो ऐसा नहीं कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम क्या सुनेंगे? इंतजार है धारणा के लिए। मीठे मीठे बाप दादा ने मुख्य सार की कौन सी 2 बातें बताई हैं? तो नंबर 1 है, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले याद में रहने का व्रत लेना है। सभी धंधे करने वालों ने और सर्विस पर जाने वालों ने सबने सुना कि आज बाप दादा ने क्या कहा। तो मेरे ख्याल से सभी अवश्य एक दिन की छुट्टी निकालकर और याद में रहेंगे। वैसे भी ये जनवरी मास हमारा तपस्या मास और मीठे मीठे बाबा को विशेष रूप से याद करने का ही मास है। तो हम बाबा को याद करने का और याद में रहने का व्रत लें और एक दिन उस व्रत को निभाएं। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं मेहनत करनी है। नंबर 2 है, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से और फिर मुस्कुराते हुए किसकी सेवा करनी है? विशेष बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, तो प्यार से बाप का उनको परिचय देना है। अब हम सुनेंगे वरदान। तो मीठे मीठे सद्गुरु बाबा कहते हैं कि स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में बाबा ने हार्ट फेल के साथ हम बच्चों की कौन सी वह स्थिति है जो हार्ट फेल की तरह है? तो हार्ट फेल तो बाबा कहते दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। वहाँ हार्ट फेल हो जाता है और यहाँ दिल शिकस्त हो जाती है, तो ये रोग ज्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत और शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब लोग देखना चाहते हैं और हमारा वह परिवर्तन देखकर वो बाबा के बच्चे बनने के लिए हिम्मत रखकर और वर्षा लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे, तब वो मानेंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है, बाबा कहते हैं दूसरों के विचारों को, विचार तो सभी को चलते हैं, हमको भी चलते हैं, तो सभी को चलते हैं। तो जो दूसरों को विचार चलते हैं तो उनके विचारों को अपने विचारों से मिलाना। परंतु कौन से विचार मिलाना? जो पॉजिटिव विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं। यही है रिगार्ड देना। अच्छा, अब हम क्या सुनेंगे? अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कौन सा विशेष होमवर्क आज हमें मिला है, वह पॉइंट सुनेंगे। तो वह पॉइंट है अमृत वेले उठने से लेकर, स्मृति में लाएं अमृत वेले को। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में रेगुलर बनो। बाबा कहते हैं एक भी बोल ऐसा न निकले जो व्यर्थ हो। जैसे बड़े आदमियों के बोलने के शब्द फिक्स होते हैं, ऐसे आपके बोल फिक्स हो, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। बाबा सदैव कहते हैं जो बड़े आदमी होते हैं वो बहुत थोड़ा बोलते हैं, कम शब्दों में अपनी बात बताते हैं।
तो हमें भी यही अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हम बड़े थे बड़े बाबा शिव बाबा के हम बच्चे हैं, बड़े थे बड़े ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे हैं, तो हम भी बड़े थे बड़े आदमी हैं, हम कोई कम नहीं है। अच्छा, इसी रूहानी नशे से मीठे मीठे बाबा की याद में हम सभी बाबा की याद की तपस्या करेंगे। ओम शांति।